बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो सर्दियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, अब धूप भी नहीं निकल रही है। पहले कई जगहों पे धूप निकल रही थी, लेकिन अब धूप नहीं निकल रही है और आने वाले 5 जनवरी तक का 10 जनवरी तक का ऐसे ही मौसम रहने वाला है। तो ऐसे में अब आपको लाला लाली की सेवा कैसे करनी है, कैसे उनको स्नान करवाना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे उनको जगाना है, आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि लाला लाली को जगाते समय जैसे आप पहले मंदिर में आइए, अपने जितने भी आपके कार्य हैं मंदिर में, आप मंदिर साफ कर लीजिए, मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, अन्य देवी देवताओं की पूजन जैसे आप करते हो कर दीजिए। उसके बाद में आप लाला लाली को जगाएं, दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अन्य देवी देवता को आप स्नान कराते हो, पूजन कैसे कराते हो आप उनको करके उसके बाद में आप लाला लाली को जगाइए। लाला लाली को जगाते समय आपको सबसे पहले तुरंत उनको जगा के उनका कंबल नहीं हटा देना है। उनका कंबल ही नहीं हटा देना है कि आपने लाला को जगा दिया लाडो को और जल्दी से आपने उनका कंबल हटा दिया। मैं हमेशा बताती हूँ कि लाला लाली को जब आप जगाएं, उनको बैठाएं, उनको उनके कंबल में ही थोड़ी देर रहने दें और गुनगुने पानी हल्का सा आप आचमन करके आप उनको थोड़ा गुनगुना पानी आप पिलाइए। देखिए, पानी अब आप जो भी पिलाएंगे लाला लाली को वो आप गुनगुना ही पिलाएंगे, ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप उनको बैठे रहने के बाद में देखिए, अगर सर्दियां आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और बिल्कुल हवाएं भी चल रही हैं, कोहरा भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको उनको आचमन स्नान कराना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आचमन स्नान की विधि। आपको एक कोई भी पात्र जो है वो लाला लाली के सामने रख लेना है और उनका जो नहाने का जो जल आप जिसमें लोटे में लेते हो वो लोटा आपको उनके पास घुमा करके इस भाव से कि अब आपने लाला के चरण धुले, आपने उनके हाथ धुले, आपने उनका चेहरा धुला, उनके पीठ से जल डाला, इस भाव से आपको उसी जो लाला लाली का नहाने का जो आपका परात है या जो है आप उसमें वो जल जो है वो डाल देंगे, ठीक है। फिर बात आती है एक तरफ 9:30 बजे तक का धूप निकल आती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप लाला लाली को आचमन करा के दूध का सेवन करा दें, ठीक है। आप उनको दूध पिला दीजिए, लेकिन आप उनको स्नान करने के बाद में ही भोग लगाएं। जैसे आरती वगैरह जो आप लाला लाली की करोगे वो उनको स्नान के बाद ही करोगे। तो आचमन करा के आप चाहें तो उनको भोग लगा सकते हो कि आप उनको थोड़ा रुक के नहलाएंगे। तो फिर 9-9:30 बजे तक का अगर आपके यहाँ पे धूप वगैरह निकल आती है तो आप आराम से उनको गर्म पानी से स्नान करा सकते हैं। रूम बिल्कुल बंद रखिएगा, हीटर बिल्कुल जला लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे हीटर है तो उसको ऑन कर दें, रूम बिल्कुल बंद कर दें, हवा बिल्कुल भी ना आए और आप इस तरीके से गर्म पानी से लाला लाली को स्नान करा लेंगे, ठीक है। स्नान कराने के बाद में पहले उनको इनर पहनाइए। इनर पहनाने के बाद में ही आप उनको उनकी जो उलन की पोशाक है वो आप पहनाएंगे, उनके मोजे हैं तो पहनाइए। उनको एक बिल्कुल मुलायम गद्दे पे आपको विराजमान करना है, गरम मुलायम गद्दा हो, गरम मुलायम कंबल हो, उस पे लाला लाली को आप विराजमान करें। फिर बात आ जाती है चंदन की। तो देखिए, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। चंदन जो है अब आपको लाला लाली का जो लगाना है, उसमें भी बनाते हैं लाला लाली के लिए, वो आप बनाएं। पुष्प से चंदन को आपको स्पर्श करा के उनको दिखा के उनके चरणों में रख देना है। चंदन नहीं लगाना है, सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। देखिए, सर्दियों में आपको चंदन नहीं लगाना है, आपको फूल नहीं चढ़ाने हैं लाला लाली को। आप उनका मंदिर सजा सकते हो, उनके पास में सजा सकते हो, लेकिन माला नहीं पहना सकते हो क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और लाला लाली बहुत छोटे हैं, उनको सर्दी बहुत लगती है भाई। फिर चंदन की बात हो गई, पुष्पमाला की बात हो गई। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने उनको स्नान करा दिया, सीधे वुलन की पोशाक पहना दी। तो ये तो मैं देखिए हर व्लॉग में अपने बताती हूँ कि सीधे वुलन की पोशाक नहीं पहनानी है, उनको पहले आपको इनर पहनाना है, उसके बाद में आप उनको पोशाक पहनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। गुनगुना पानी पिलाइए और रूम उनका बंद करके रखिए। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा देखिए लाला को अच्छे से आप बिल्कुल उड़ा के रखें कंबल वगैरह से, क्योंकि वो बहुत कोमल है, लाडो मेरी बहुत कोमल है। और इस प्रकार से
आप उनको गर्म चीज़ों का आप भोग लगाएंगे। जैसे सुबह आपने नाश्ते में उनको दूध के साथ में आप बादाम ज़रूर खिलाएं, किशमिश ज़रूर खिलाएं, खजूर ज़रूर खिलाएं, गर्म मेवे जो भी मेवे जैसे बादाम वगैरह गर्म होते हैं खिला सकते हो। उसके बाद में इस आपको जो नाश्ता वगैरह आप बनाएं वो खिलाएं। अब बहुत ज़्यादा आपको पानी की तरह दूध नहीं करना है, हल्का गुनगुना, मतलब ऐसा हो कि हाँ थोड़ा गुनगुना पता चलना चाहिए, वैसे आपको दूध और पानी वगैरह उनको सेवन कराना है। फिर दोपहर में भोग की बारी आ जाती है। दोपहर में भोग आप जो सब्जियां हैं, साग हैं, उसका आप भोग खिलाइए लाला को, जो मौसमी सब्जी हैं। फिर आपको लाला को थोड़ी देर आराम से उनको दोपहर में आराम करवाने के बाद में शाम को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हो, क्योंकि देखिए गर्म होता है। चिक्की का भोग लगाइए आप, रामदाने के लड्डू का, लइये के लड्डू का, जो गुड़ का सेवन आप लाला लाली को करवाएं। ऐसे देखिए छोटे बच्चों को भी आप हल्दी का दूध, केसर का दूध पिलाते हो, वैसे आप लाला लाली को भी पिलाएं सर्दियों से बचाने के लिए। लेकिन बस ध्यान इन बातों का रखें कि बहुत ज़्यादा अब आपको जैसे केले का भोग नहीं लगा देना है शाम को। फलों में केले का भोग मत लगाइए, सुबह लगाएं भी तो गर्म दूध के साथ में लगाएं, और तब लगाएं जब धूप वगैरह निकल रही है। नहीं तो फलों में आप सेब वगैरह का भोग लगा सकते हो, लेकिन शाम को थोड़ा फल का सेवन लाला को कराने में आप ज़्यादा ना कराएं। मौसमी फलों में जैसे आड़ू वगैरह है आप वो खिला सकते हो। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा करनी होती है। और जब आप रात में लाला को आप शयन कराओगे तो देखिए मालिश के ऊपर एक मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगी। लेकिन सर्दियां यदि बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको उनके जो वस्त्र हैं उनके इनर के ही ऊपर से आप हल्की सी बस उनके हाथ पैर दबा दें, लेकिन उनको पूरा आप कपड़े हटा के मालिश ना करें। और करें भी तो हीटर बिल्कुल ऑन होना चाहिए, कि ब्लोअर चल रहा हो, कमरा बिल्कुल गर्म हो तो ही करें। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा अभी सर्दियों में अब करनी है, क्योंकि अब 5-10 जनवरी तक का देखिए सर्दियाँ बहुत पड़ेंगी। तो बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और 1 जनवरी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नया साल मेरे लाला लाली के साथ आपको कैसे मनाना है। व्लॉग ज़रूर देखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। स्नान कराने के बाद में अच्छे से लाला का हाथ पैर बहुत अच्छे से पोंछिएगा, बिल्कुल भी पानी ना रह जाए कि जब लाला इनर पहने तो उनको कष्ट हो, जरा भी ठंडी लगे। और फिर देखिए उनको स्नान कराने से पहले ही जो आपकी पोशाक वगैरह है आप वो पहले ही निकाल के रख लें। अगर आपके पास में 3-4 लाला लाली हैं तो एक साथ स्नान अब ना कराएं, और कराएं भी तो बहुत ध्यान से कराएं कि ज़्यादा देर वो पानी में कहीं ना रह जाएं।